नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। आज के इस अंक में हमारे मेहमान हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश एड़े। आइए जानते हैं इनके विचार, इनके क्षेत्र को लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं, जनता के बीच किन बातों को लेकर पहुंच रहे हैं और किस विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आए यहाँ। जी, और चूंकि आप युवा हैं और राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, जनता के लिए कुछ सपने हैं, तो राजनीति में आने की कैसे सोची आपने? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे आज की डेट में जो चल रहा है राजनीतिक परिवेश जो है, जो परिवारवादी राजनीति और पूंजीवादी राजनीति है, दो ही प्रकार की राजनीति चल रही है हमारे देश में, क्षेत्र में। आज तक आप खुद देख रहे हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मौका नहीं दिया गया है, कोई भी पार्टी हो, है ना। तो इसके लिए क्योंकि जिसने कभी समस्या को समझा ही नहीं, वो समस्या का समाधान कैसे कर सकता है ना। आज हमारी क्षेत्र की विधायक श्रीमती सुश्री हिना कांवरे, जो जिनको राजनीति जो है विरासत में मिली है, उनने क्या देखा है? क्या गरीबी देखा है उनने? क्या कभी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं? क्या कभी उन्होंने गवर्नमेंट स्वास्थ्य का लाभ लिया है? नहीं लिया है। वो तो ऐसा है कि राजा का बेटा जो होता है उस टाइप का चल रहा है। तो क्या है, गरीब तबके का जो आदमी है बहुत ज़्यादा जूझ रहा है आज की डेट में। मुझे तो लगता है जैसे आज जो प्राइवेटीकरण जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो हम पार्टी के नाम पे तो जिता देते हैं, लेकिन पार्टी का जो, चलो ठीक है, एक जो लीडर होता है वो तो ठीक से काम कर रहा है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन अगर नीचे तबके का अगर आदमी काम नहीं कर रहा है, जो सांसद है, विधायक है। हमारे गांव में एक कहावत है किसानों में कि गाड़े में दो बैल होते हैं, अगर दोनों बैल ठीक से नहीं चले तो गाड़ा नहीं चलेगा। तो एक बैल मरिया नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये हो गया है कि एक तो चलो तेज चल रहे हैं जो ऊपर तबके के लोग हैं, लेकिन जो नीचे लोगों के तबके के जो लोग हैं वो मरिया बैल की तरह हैं, ये चलते नहीं। ये सिर्फ 1 साल 6 महीने लोगों के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव जोड़ेंगे और बस वोट मांगेंगे और घर में बैठे रहेंगे। इससे काम नहीं चलेगा, हमको काम करने वाला चाहिए। तो इसीलिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया विचार जब तक नहीं आएगा राजनीति अच्छी नहीं हो सकती। और गरीब तबके के लोगों को राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ये राजनीति में सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, इनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी है आज जाना। क्यों? क्योंकि हमको वो नहीं मिल पा रहा है, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है। आज पटवारी से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर जगह गवर्नमेंट तो ख़त्म ही हो गई है। गवर्नमेंट जितने भी कार्य हो रहे हैं कोई ढंग से नहीं हो रहे हैं, इसको करना पड़ेगा। आज हमारा पैसा जा रहा है ना। आज हम सुबह 1 रुपये की चॉकलेट से लेके, टोस्ट से लेके, चाय से लेके, अगर पेट्रोल तक उसमें जीएसटी दे रहे हैं ना, हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना। हमारा टैक्स का पैसा कहाँ ये हो रहा है? आपको एक बात बता रहा हूँ हमारी किरनापुर क्षेत्र की, आप अभी आए होंगे, राणा हनुमान सिंह कॉलेज है उतना बड़ा, 99 रुपये महीने के लीज पे है। क्या आपको उतनी बड़ी बिल्डिंग 99 रुपये के लीज पे मिल सकती कभी? क्या राजनीति चल रही है? उतना बड़ा कैंपस आज की डेट में खाली है, तब भी हमारा पैसा लगा के रमेश भटेरे कैंपस बनाया गया और वहाँ पे कोर्सेस लाए गए। इतना बड़ा कैंपस जब यहाँ था खाली, तो यहाँ पे कोर्स लाना था ना। किस टाइप की राजनीति चल रही है? ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है ना। नेता कोई अपने बाप के घर से नहीं लाता है ना। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही और दोनों ही दलों ने यहाँ पर काम किया और विकास के दावे भी किए। ज़मीनी स्तर पर देखें तो बहुत मूलभूत जो ज़रूरतें रही उनमें आप किसे शामिल करेंगे? कहाँ विकास अधूरा रहा? देखो, शिक्षा, मैं आज अपने गांव की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, पहली से लेके 12वीं तक। आज हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज सकते, इस टाइप का बुरा हाल करके रखा है यहाँ पे ऐसे चल रहा है आज की डेट में कि जो लाडली बहना योजना जो चल रही है ना, वो कांग्रेस कौन सी योजना ला रही है? नारी सम्मान योजना। एक चीज़ बताओ, 1200 रुपये में आपका क्या हो जाता है? हम्म? अशिक्षित रखो, बेरोजगार रखो और अपनी भीड़ में जमा करो। आज आप कहाँ से आ रहे हैं? लांजी गए थे शायद, है ना। आप देखिए कि कितने शिक्षित लोग थे वहाँ पे। अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो यह 1500 रुपये और 1200 रुपये के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ये जो योजना सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है। अगर आपको सच में देश का विकास करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा, आपको नई नई फैक्ट्रियाँ लाना पड़ेगा, लोगों को उस लायक बनाना पड़ेगा। आज चाइना देख लो, पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा है, लेकिन आज जो है हमसे कितना आगे है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा देश पॉपुलेशन में ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं। इंटेंशन क्या है आपकी?
आपको इनोवेशन क्या किए हो आपने नया? कुछ नहीं किए हो। लोगों को बस अनपढ़ रखो, गँवार रखो और वोट बैंक बना के रखो, यही राजनीति चल रही है। तो इसलिए तो नई सोच आना बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच किन बातों को लेकर आप पहुंच रहे हैं ताकि जनता आपके पक्ष में मतदान करे? देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे जनता अभी जो है, जनता के लिए जो प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ठीक से काम करवाना है, सबसे बड़ी चीज़। ज़्यादा मैं बेफिज़ूल की बातें नहीं करूँ कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं। लेकिन जो चीज़ जो स्कीम आज सरकार दे रही है, वो भी अगर सही तरीके से लोगों को पहुँच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैंने लोन लिया था, बिज़नेस लोन, जो 30% सब्सिडी में मिल रहा था। आज के 2011-12 की बात है। मैम, उसमें मुझे लोन फाइनेंस कराने के लिए कमीशन दिया तब मेरा लोन फाइनेंस हुआ। आज मेरे नाम पे लोन है 5 लाख रुपए। इस टाइप का भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हाँ। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी डबल मनी का। आपको एक बात बता रहा हूँ। आज रमेश भट्टेरे जी इतने साल के एक बार के विधायक रहे और अभी 2 बार के तो दावेदार रहे। वो कर रहा है जी, 3 बार के दावेदार रहे। हिना कांवरे प्रेजेंट में विधायक है। एक चीज़ बताओ, अगर एक बच्चा गलत चीज़ों में जा रहा है, नशा कर रहा है, तो हम उसको रोकेंगे ना, है ना? आज उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि हमारी अगर जनता, क्योंकि अगर इनने लोगों को समझाया होता कि डबल मनी का काम गलत है, ये संविधान की किसी भी संविधान में किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये चीज़ तो बोल सकते थे। आज जो अपने टिकट के लिए इतना लड़ रहे हैं, एक बार भी प्रेस वार्ता करके, आप जैसे पत्रकारों से बोलते कि भैया एक प्रेस वार्ता कर दो। और मैं इतना सा बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी जनता, 2014 से चल रहा है ना डबल मनी का, कि कोई भी जनता इसमें पैसा न डालिए, इलीगल काम है। और मैं जनता से को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हिना कांवरे बोल रही है कि मतलब पैसा मैं दिलवा दूंगी। कितने साल से हिना कांवरे यहाँ पे विधायक, कितने साल से लड़ी एक आध दिन, और अभी जब चुनाव आया तो क्या बोल रही है कि मैं पैसा वापस करवा दूंगी। किस तरीके से पैसा वापस करवाओगे? अगर पैसा वापस कैसे, क्या क्या आपके पास रोड मैप है? चेक तो पूरा जाली है। अगर आप पैसा वापस दिलवाओगे तो हज़ारों जाली चेक फिर से वो हो जाएंगे, फिर से वही लोग पैसा ये करेंगे। आज सहारा का अगर पैसा वापस हो रहा है तो उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट की हमने पैसा जमा किए हैं। यहाँ तो लीगल डॉक्यूमेंट कुछ है ही नहीं है, कैसे पैसा? आप पत्रकार हो, आप फोर्थ स्तंभ हो। मेरा ये मानना है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन करना चाहिए। आज आपको मैं बता रहा हूँ, 2018 में सुश्री हिना कांवरे का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ियों का काफिले का। वहाँ पे सचिन सहारे, हमारे नेवारा का, मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर है, मेरा जूनियर रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हिना कांवरे ने वादा की थी कि मैं सहारे फैमिली को 10 लाख रुपए दूंगी और उसके छोटे भाई को नौकरी दूंगी। जब वो विधानसभा उपाध्यक्ष बने थे तब की बात है। आज वो लोग 50 बार लड़ने गए कि हमको, अब एक होता है हक, तो अपना जब वादा किए तो हक तो मांगे कोई। उनको 1 रुपये नहीं मिला और उसके भाई को नौकरी तक नहीं मिली। ऐसे झूठे वादा करते हैं ये लोग, मतलब लोगों को। आप कांग्रेस और भाजपा दोनों से खफा हैं और आपके पास एक नई योजना है। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से खफा नहीं हूँ। मैं जो जनप्रतिनिधि हूँ उनसे खफा हूँ। कोई भी इंसान गलत नहीं होता। आज हम 4 भाई हैं, मेरे पिताजी के 4 बेटे हैं, तो मेरा नेचर अलग हो सकता है, मेरे भाई का नेचर अलग हो सकता है, किसी का नेचर अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खराब है या बीजेपी खराब है, कोई भी खराब नहीं होता। आप खराब हो जो आप यहाँ पे हो। आपको लांजी क्षेत्र का दायित्व दिया गया है ना, आपने लांजी क्षेत्र के लिए क्या किया है? भाजपा और कांग्रेस क्या, वो तो जो सीएम की योजना, पीएम की योजना जो आना है, लेकिन उसको धरातल पे आपने किस तरीके से उतारा? अच्छा, आप यदि चुनाव में आते हैं तो आपके पास क्या रोड मैप होगा? रोड मैप तो मेरे को प्रशासन पहले ठीक करना है मैम। सबसे बड़ी चीज़ प्रशासन कि जो काम चल रहे हैं, है ना। आज अगर एक विधायक को 35,000 रुपये मिलता है उसके पेट्रोल डीजल का भत्ता, है ना। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार राउंड लगाते हैं ये लोग। आज अगर यहाँ पे एक स्कूल में अगर घूमना शुरू कर दे विधायक, तो क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है ना, लेकिन नहीं होगी। तो इस टाइप का अपने को ग्राउंड लेवल पे काम करना है। पहले जो स्कीम है उसको तो कम से कम अच्छे से पहुंचा दे। हाँ, अभी ये लोग बोलेंगे कि हम लोग ये कर लेंगे, किसानों की गरीबी हटा देंगे। नहीं हटा सकते, क्योंकि किसानों को स्किल लेवल बनाया ही नहीं है। हमको किसानों को स्केल करना पड़ेगा, उनकी स्किल में डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, हमको शिक्षित करना पड़ेगा, तब देश का विकास हो सकता है। लांजी क्षेत्र से पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का जो व्यक्ति है वो हैदराबाद तक जाता है और अपने श्रम को बेचता है। तो ऐसी क्या बड़ी समस्या आपको लगती है कि यहाँ इस हद तक बेरोजगारी है? देखो मैम, यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ के नेता लोगों ने भुना नहीं पाए हैं। यहाँ पे आज मैं एक बात बता रहा हूँ आपको,
अमूल का जो दूध आता है लगभग 65 या 66 रुपये लीटर बिक रहा है, और हमारे गांव का दूध 30 रुपये लीटर बिक रहा है। कितना डिफरेंस है? 50% का। अगर यहीं पे मिल्किंग की अगर पैकेजिंग हो जाए तो यहाँ पे हज़ारों लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा। जब दूध का रेट 40-50 रुपये अगर यहाँ मिलना शुरू हो जाए तो हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार मिलना। हम लोग गरीब लोग कोढ़ी नहीं होते, लेकिन हमको अपनी मेहनत का सही फ़ायदा नहीं मिलता, इसीलिए पलायन करना पड़ता है। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते थे जो हमारे नेताओं ने नहीं लिए हैं। जी। और अब तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं ओम प्रकाश जी, और पहली बार ही इस चैनल पे आप मुखातिब हुए हैं, तो आखिर में हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वोटर हैं और आप मतदाता हैं। दाता का मतलब क्या होता है? देने वाला होता है। जो भी नेता अगर आपको चाय नाश्ता दारू मुर्गा खिलाएगा, वो आपके देश को कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, आपका फ्यूचर कभी ये नहीं करेगा। आप ऐसे नेता को चुनो जो कम से कम खर्च करे, तभी देश का विकास हो पाएगा। आपको बता रहा हूँ कि मैंने पोस्टर लगाया था किसान का बेटा बनेगा नेता, पेंडी वाला। उसमें क्या है, मैंने कास्ट कटिंग किया। अगर मैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन के ऐसे रहता, लोग मेरे को नहीं जानते, क्योंकि मैं पहली बार चुना, क्योंकि मेरा तो परिवेश नहीं है ना, राजनीतिक परिवेश। तो मैं लोगों के कॉन्शियस माइंड में कैसे घुसूँ, उसलिए मैंने एक दिमाग लगाया कि पेंडी लेके, और मैं एक्चुअल में किसान का बेटा हूँ, तो मैंने चाहा कि मतलब एक किसान के सम्मान भी मिल जाएगा, और एक किसान का बेटा विधायक के लिए दावेदारी तो करे कम से कम। तो इसलिए मैंने ये काम किया कि मतलब कम खर्चे में लोगों के मायने में बस जाना। तो क्या होता है, एक जब आप बिजनेस माइंडसेट से कोई भी काम करेंगे, हमारे देश को बिजनेस माइंडसेट नहीं है अभी की डेट में, और जब तक कोई भी देश अगर बिजनेस माइंडसेट का नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकता। आप जापान को देख लो, आप चीन को देख लो, आप अमेरिका को देख लो, आज अच्छी अच्छी कंपनियां इनमें बिजनेस माइंडसेट का है। तो क्या होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी एक बार बोले कि थाली बजाना है, तो पूरा देश थाली बजा सकता है। तो क्या बिजनेस माइंडसेट अगर आ जाए और अच्छे से, आज मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए ये व्यवस्था करना चाहिए कि चलो ठीक है, हम आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन 5 साल तक आपको लोन नहीं चुकाना है। आप पहले उस बिजनेस से खड़े हो जाओ, उसके बाद आप लोन को चुकाओ। इस टाइप की स्कीम नहीं आती हमारे देश में, है ना। फ्री वाला काम चलता है। तो फ्री में देखो, फ्री में हम किसी को अगर कितना भी दे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये दोनों जो अभी स्कीम लाए हैं दोनों सरकारें ने, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये मतलब देश को लूड़ा लंगड़ा करने की बस है, और अपना वोट बैंक ये करने की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको सही में अगर देश का विकास करना है तो आपको डेवलपमेंट पे मेन फोकस करना पड़ेगा। आप अभी कावरे चौक में देखो, वहाँ पे महिला वॉशरूम नहीं है, और ये दीदी हमारी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। प्रतीक्षालय है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, ना बस स्टैंड में है और ना कावरे चौक में है। ऐसा विकास है? धूल देखे होंगे आपने, तो अभी कैसे है। तो जैसे हमारे तमाम मतदाताओं से कहना हाँ चाहिए कि विकास पे फोकस करे और इथिकल तरीके से वोट दे, कि जो इथिकल बात करें उसको वोट दें, न कि इमोशनली कि नहीं मेरे बाबा दादा कांग्रेसी हैं तो हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। मेरे दादाजी पहले गाड़ा बैल से चलते थे, मेरे पापा जी साइकिल से चलते हैं, मैं आज गाड़ी से चल रहा हूँ, मेरा बेटा कार से चलेगा, है ना। हमारी यहाँ पे सोच क्या है हमारे वोटरों की, कि नहीं मेरे दादा तो बीजेपी को वोट करते हैं, मेरे दादा तो कांग्रेस को वोट करते हैं, मेरे बाबूजी तो इसको वोट करें, तो मैं ये नहीं करूँ। नहीं, वोटरों को समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या होती है, तभी आप देश के लिए आगे कुछ कर पाएंगे। जो इथिकल बात करेगा उसको दो, चुनो। लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा समझाने के लिए, लेकिन मैं समझाने ही निकला हूँ। वोट तो ऐसा है कि चुनाव में खड़ा होने का मेरा मेन रीजन है कि लोगों को जागरूक करो। हारना जीतना अलग चीज़ है, वो तो भगवान के हाथ में है। जी, तो ओम प्रकाश जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ थे ओम प्रकाश एडे जी, जो लांजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ये उतरने जा रहे हैं, और बहुत ही आक्रोश और नवाचार के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में जुट जाना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें थर्ड आई की विशेष पेशकश P4 पॉलिटिक्स। अब आज के इस अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।